क्योंकि इसमें जो लड़का है वो पीड़ित है। इसमें जो पति है उससे दहेज की डिमांड की पत्नी ने और उसके पिता ने, माता पिता ने, दोनों ने। और जब से उसकी शादी हुई तब से उसको कंटिन्यूअसली टॉर्चर करते रहे और डिमांड करते रहे डॉवरी की। कानून में सबको इक्विवेलेंट राइट दिया गया है, पैसा उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। उन्होंने दहेज मांगा और दहेज मांग के लड़के को परेशान करते रहे कंटिन्यूअसली। इवन उसको घर में नहीं आने देना। जहाँ स्पाउस था, एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर वो रह रहे थे, उनको नहीं रहने दिया गया और ये कहा भाई इतने पैसे लेके आइए तब आपको एंटर करने देंगे। देखिए, निश्चित रूप से कानून में पति और पत्नी दोनों को इक्विवेलेंट राइट दिए गए हैं। बदलाव की निश्चित रूप से घड़ी है। घड़ी इसलिए भी है कि कानून में इसकी व्याख्या पहले से दी हुई है 1961 में। दुनिया में या भारत में पहला ऐसा केस जो दहेज को लेके देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं आप दहेज प्रथा को देखते हैं कि एक लड़की ही दहेज प्रथा को लेके केस करती है। अब यहाँ कहीं न कहीं अब ये बदलाव की घड़ी है, ये दुनिया की घड़ी है। इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं एक ऐसा केस आया है जिससे हम रूबरू होंगे। हमारे अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये कैसा केस है जो आप लड़ रहे हैं और क्या होना चाहिए? किस तरह से इस केस में आगे बढ़े हैं? संदेश खंडेलवाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से। कैसा केस है इसको लेकर? देखिए, अपने आप में एक यूनिक केस है और शायद पहला ही एक ऐसा केस होगा, क्योंकि इसमें जो लड़का है वो पीड़ित है। इसमें जो पति है उससे दहेज की डिमांड की पत्नी ने और उसके पिता ने, माता पिता ने, दोनों ने। और जब से उसकी शादी हुई तब से उसको कंटिन्यूअसली टॉर्चर करते रहे और डिमांड करते रहे डॉवरी की। तो कानून में अब तक ये आया कि भाई लड़की से ही दहेज की मांग की गई, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961, उसमें इटसेल्फ एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें लड़का, लड़की और इवन उनके माता पिता दोनों के, पति पत्नी और उनके माता पिता सभी को, अगर किसी में से कोई दहेज की डिमांड करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो हमने उसी प्रोविजन में हमने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया। इसमें जो लड़के के साथ मिस हैपनिंग की, उसको थ्रेट दी, उससे बीच बीच में डॉवरी डिमांड करके पैसे मांगे और डॉवरी डिमांड करके इवन ब्लैकमेल टाइप में कि भी बच्चे से नहीं मिलने देंगे, झूठे केस आपके ऊपर करेंगे, और इवन मारने तक का भी कोशिश की, उसके साथ मारपीट भी की। उन सब को लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने परिवाद दायर किया और ये बताया माननीय न्यायालय को कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें महिला के साथ साथ जो पुरुष है उसके अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, क्योंकि कानून में दोनों को इक्विवेलेंट राइट दिए गए हैं। ना केवल ये कि भाई एक लड़की के लिए प्रिज्यूम कर लिया जाए, इवन पुरुष के लिए भी अधिकार है जहां क्रिमिनल एक्ट कोई हुआ है। तो उसी के लाइट में हमने यहाँ पे परिवाद दायर किया माननीय MM5 मैटर फर्स्ट में। कोर्ट के सामने ये पहला केस आया, उन्होंने लंबा आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने इस पोजीशन को क्लियर किया कि क्या लड़की के या पत्नी के विरुद्ध भी दहेज की मांग के लिए FIR के लिए भेजा जा सकता है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष हमने जो स्थिति है वो कानूनी स्थिति पूरी क्लियर की और उनको बताया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंटिन्यूअसली लड़के के साथ अपराध घटित हो रहा है और पैसे मांगे गए हैं उससे। बिल्कुल, अगर देखा जाए ये एक हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। जिस तरह से डिमांड है BMW करोड़ों के रुपए मांगना, ये किस तरह से प्रावधान देखा जा रहा है? नहीं, ये पैसे देखिए, हाई प्रोफाइल पैसे की ज्यादा डिमांड मांगना या कम मांगना, ये हाई प्रोफाइल की काउंटिंग में नहीं आ सकता। कानून में सबको इक्विवेलेंट राइट दिया गया है, पैसा उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने दहेज मांगा और दहेज मांग के लड़के को परेशान करते रहे कंटिन्यूअसली। इवन उसको घर में नहीं आने देना। जहाँ स्पाउस था, एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर वो रह रहे थे, उनको नहीं रहने दिया गया और ये कहा भाई इतने पैसे लेके आइए तब आपको एंटर करने देंगे, तब आओगे, बच्चों से तब मिलने देंगे। उसने बार बार टॉर्चर होकर के उसने पैसे भी ट्रांसफर किए उनको डॉवरी में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, तब जाकर हमने न्यायालय की शरण ली। आप ये भी देख रहे हैं कि जो समय का बदलाव हो रहा है, हमेशा देखते हैं कि दहेज के प्रताड़ना में बहुत ऐसे परिवार हैं जो पुरुष हैं। आप भी देखते हैं आत्महत्याएं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो क्या बदलाव की घड़ी होनी चाहिए? एक आप अधिवक्ता भी हैं, क्या विचार होते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से कानून में पति और पत्नी दोनों को इक्विवेलेंट राइट दिए गए हैं। बदलाव की निश्चित रूप से घड़ी है। घड़ी इसलिए भी है
कि कानून में इसकी व्याख्या पहले से दी हुई है 1961 में, और ये कहा गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राइट को कितना प्रिवेल करते हैं और उसके लिए कितना लड़ पाते हैं। लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए भी कानून है, लेकिन लड़कों के लिए भी इक्विवेलेंट कानून है, इसमें दिया हुआ है, और उसी के लाइट में हम वहां पर गए। बदलाव की घड़ी है, कानून में कोई प्रावधान पहले से निहित है तो उसके लिए आगे तक बढ़ा जा सकता है, वही आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कानून बन पाता है और सभी के लिए वो बराबर न्याय मिलता है फिर से। यानी इस केस से देखा जा सकता है कि जो पुरुष समाज में है, कहीं के बदलाव को देखते हो आपका जो केस है उससे कहीं जागरूकता पैदा होगी, खुल के सामने भी आने को लेके पुरुष जागरूक होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से जागरूक होंगे। पुरुष नहीं, इवन मैं ये नहीं कहता भाई महिलाएं भी गलत होती हैं, क्योंकि महिलाएं में घर में माता बहनें वो सब होती हैं, तो सबके लिए कानून की जानकारी होना जरूरी है और कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर पाए और कानून का भय सब में रहे। इसके लिए ये जागरूक होना भी जरूरी है और जागरूक हो रहे हैं तो अच्छा है।